इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि हम अध्याय 9 का अध्ययन कर रहे हैं। ये अध्याय 9 भक्ति योग के अंतर्गत आता है, जिसमें कि 6 अध्याय हैं। 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, 9वां परम गुह्य ज्ञान, 10वां श्री भगवान का ऐश्वर्य, विराट रूप 11वां और भक्ति योग 12। तो परम गुह्य ज्ञान, ठीक है। इसे परम गुह्य ज्ञान क्यों कहा गया, कोई बता सकता है? आप में से कोई बताना चाहेगा इस चैप्टर का नाम परम गुह्य ज्ञान क्यों है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है माता जी। हाँ, तो कोई बताना चाहेगा इस चैप्टर का क्या नाम परम गुह्य ज्ञान क्यों रखा गया है? दीदी, इसमें ज्ञान की गुणता को बताया गया है अर्जुन के लिए। जो बात छिपी हुई है पूरी तौर से ज्ञान, वो भी उनको दिया गया है। तो परम गुह्य कौन सा ज्ञान है, किस बारे में ज्ञान परम गुह्य है? इसको परम गुह्य ज्ञान इसलिए कहते हैं कि इसमें अनन्य भक्ति के बारे में बताया गया है ना। इसमें अनन्य भक्ति, जैसे कि सततम कीर्तयन्तो माम 9.14 था, फिर 9.22 में था अनन्यस चिंतयन्तो माम, कि हमेशा भगवान का स्मरण और कीर्तन करना है, और ये अनन्य भक्ति करेगा तो वही सबसे गुह्यतम ज्ञान है। जो ज्ञान भगवान भक्ति की महिमा के विषय में महिमा है इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने ये बताया था कि 9वां और 10वां अध्याय बिल्कुल भगवत गीता के बीच में है, सेंटर में। 8 अध्याय इधर है, 8 अध्याय उधर है। तो 9वां और 10वां जो है उसमें भगवान ने पूरा भक्ति ही डाला है। तो भक्ति की महिमा ही परम गुह्य ज्ञान है ना। दूसरे अध्याय में जो हमने ज्ञान पढ़ा था आत्मा का और परमात्मा का और भगवान का, तो वह गुह्य ज्ञान था। फिर 7वें और 8वें अध्याय में हमने पढ़ा भक्ति के बारे में, और 9वें और 10वें में अनन्य भक्ति के बारे में, ओनली भक्ति, है ना। इसीलिए ये परम गुह्य ज्ञान है, ठीक है। अब इसको हमने फिर फर्दर 4 पोर्शन में डिवाइड किया था। पहले 3 में तो हमने देखा था कि इस ज्ञान की भगवान ने महिमा बताई थी, है ना। राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम है, उत्तमम है ना। सब वो सेल्फ मैनिफेस्ट हो जाता है, प्रत्यक्ष अवगम है, धर्मम है, सुसुखम है, कर्तुम अवयम है, बहुत आसानी से किया जा सकता है ना, सबको सुख प्रदान करने वाला है। तो उस ज्ञान का महिमा बताते हैं। फिर ऐश्वर्य ज्ञान देते हैं कि कृष्ण का इस संसार से क्या संबंध है। इसमें मेनली ये चीज बताई थी भगवान ने कि सब कुछ मुझसे उद्गम है, मैं सबका सोर्स हूँ, और ये पूरा जो सारी शक्तियां हैं, पराशक्ति भगवान की, अपराशक्ति, ये सब मुझसे आ रही हैं, है ना। सब कुछ मेरे अंडर मैनेज हो रहा है, निर्देशन में हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इससे उदासीन रहता हूँ, मैं न्यूट्रल रहता हूँ, मैं डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, और डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता इसलिए मुझे इससे अटैचमेंट नहीं होता। तो सब भौतिक जगत की जो प्रक्रियाएं हैं वह सब सुचारू रूप से चलती रहती है ना। लेकिन भगवान को डायरेक्टली कुछ नहीं करना पड़ता। भगवान जो देवी माया उनको इंचार्ज बना रखा है इस पूरी भौतिक जगत का, तो वो सब उनके अंडर डायरेक्शन में सब काम करती रहती है, और सब कुछ चलता रहता है। और भगवान बांसुरी बजा के अपने भक्तों के साथ अपने धाम में लीलाएं करते हैं, है ना। उनकी बस ग्लांस की जरूरत होती है, उनकी दृष्टि की जरूरत होती है, और सब काम हो जाता है, ठीक है। ये हमने 4 to 10 देखा। 11 to 25 में देखा था कि भगवान कृष्ण के विभिन्न प्रकार के उपासक होते हैं, है ना। उपासक में हमने देखा कि एक तो जो कि भगवान सोचते हैं कि हम आत्मा है, इतना तो वो जान गए कि हम इस भौतिक शरीर से परे हैं, हम ये भौतिक जो है ना 5 तत्व है उससे हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन हम वो नहीं है, हम तो आत्मा है। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि जब ये भौतिक शरीर का नाश हो जाएगा तो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, उनमें एकत्व की भावना होती है। वह आत्मा और परमात्मा को अलग अलग नहीं मानते, मैं सोचते हैं दोनों एक ही है, और अभी हमने भौतिक आवरण ले लिया है, बाद में एक हो जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। हमें पता है ये आत्मा और परमात्मा में भी डिफरेंस है, भगवान में और जीव में अंतर है। दूसरे लोग होते हैं जो विश्व रूप जो है भगवान का, जो कि भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म कहते हैं विश्व रूप, जिसमें भगवान ये दिखाते हैं कि सभी उनके मतलब जो विभिन्न विभिन्न अंग हैं बॉडी के, वो कुछ देवी देवताएं हैं, सब उसमें से निकलता है, उनके
सारे ब्रह्मांड नजर आते हैं पूरा, और कुछ उनके माउंटेन से कंपेयर करते हैं, कुछ उनके रिवर से कंपेयर करते हैं, जो जो भी भौतिक जगत का जो मैनिफेस्टेशन है वह उनके विश्व रूप में दिखाई देता है। तो उस रूप के कुछ लोग उपासक करते हैं, है ना। वह अभी भगवान रूप की उपासना तक नहीं पहुंचे, वह अभी नए नए भक्त हैं जो कि भगवान को इस फॉर्म में वर्शिप करना चाहते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो कि देवी देवताओं पे विश्वास करते हैं, उनको भक्त माना जाता है। तो इस प्रकार से वह भगवान कृष्ण के लिए अलग अलग उपासक बताए गए हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अब जो हम करेंगे वह है 26 से 34, जिसमें पूर्णतः भक्ति की महिमा है, जिससे ये चैप्टर फिर एंड हो जाता है, ठीक है। तो 26 से 34 में कृष्ण भक्ति की महिमा के बारे में एक्सप्लेनेशन है, और ये स्टार्ट होता है इस वर्ष से। कृष्ण भक्ति के साथ अर्पित की गई किसी भी चीज को स्वीकार कर लेते हैं। आप में से कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? दीदी मैं पढ़ूं? हाँ जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृत स्वामी प्रेत आत्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता 9:26 श्लोक। श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद मधु जी। तो इसमें क्या चीज है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीजें। पत्र का मतलब हो गया पत्ती, जैसे कि तुलसी, ठीक है ना। पुष्प फूल, फल कोई भी फ्रूट, तोयम मतलब होता है पानी। तो जब भी हम कभी भगवान को कुछ भी ऑफर करते हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे सादा से सादा साधारण चीज तुम लोग अर्पित कर कर ही मुझे पसंद कर सकते हो, खुश कर सकते हो, है ना। तो हमने देखा है कि भगवान को तुलसी के रूप में हम तुलसी उनके चरणों पर चढ़ाते हैं, फूल हम रोज उनको माला पहनाते हैं, माला, और फल हम भोग लगाते हैं, और जल हम उनको लिए भर के रखते हैं, ठीक है ना। तो कितना सिंपल है, कोई भी कर सकता है। जिसके पास कोई ज्यादा धन दौलत नहीं है, जो बहुत अमीर नहीं है, वह व्यक्ति भी आराम से भगवान के लिए पानी रख सकता है, कोई फल फूल अपने बगीचे में उगा लिया या जो भी है वो ला के दे सकता है। तुलसी, कितना आसान है ये सब चीज। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई भक्ति तथा प्रेम के साथ, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या कंपोनेंट है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि वह प्रेम पूर्वक करना चाहिए और पूर्णतः भक्ति के साथ करना चाहिए उसको, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रभुपाद इसके बारे में कहते हैं कि भगवान को खुश करना बहुत आसान है। वो ये नहीं देखते कि कोई गरीब है या कोई अमीर है। भगवान को अगर प्रेम पूर्वक कोई भी चीज हम दे रहे हैं तो भगवान भाव को देखते हैं, क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं? भावग्रही जनार्दन, आपने सुना हुआ कहते हैं। तो भगवान भाव को देखते हैं, और इसके हमारे शास्त्रों में बहुत अनेक उदाहरण हैं। जैसे कि आपको कोई उदाहरण याद आ रहा है ऐसा, कोई आप अपनी सोच के बता सकते हैं रामायण से या महाभारत से, जिसमें आपको पता चलता है कि भगवान कुछ भी ग्रहण करते हैं अगर प्यार से दिया जाए तो। हाँ जी नीता जी। सबरी के, शबरी जी। रामायण में सबरी के, हाँ शबरी। उन्होंने भाव देखा था, मतलब वो मतलब झूठा, मतलब टेस्ट करके देती है, पर उनको वो नहीं लगा कि वो झूठा है उनका, पर वो जो उनका प्रेम का जो भाव था, हाँ जी। मतलब उन्होंने ग्रहण किया। लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता है कि वो उसके झूठे दे रही है करके, वो बोलता है अपने भैया को। हाँ जी नीता जी, सही एग्जाम्पल दिया आपने, है ना। तो शबरी का है। फिर आपको याद होगा कि जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो एक फल वाली आती है फल बेचने के लिए, है ना। तो फल बेचने के लिए आती है तो वह आवाज लगा रही थी कोई इसके फल नहीं खरीदता है। तो फिर वो फल वाली जब कृष्ण भगवान के घर के बाहर से निकलती है तो वो छोटे कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि आज ये बहुत उदास है, तो वह अपनी यशोदा मैया को कहते हैं कि मुझे ये सब फल खाने हैं, फल खरीदने हैं। तो जब वह फल वाली के पास फल मांगने जाते हैं तो वह खुश होके कृष्ण भगवान का चेहरा देख के ही वो इतना खुश हो जाती है कि वो पूरी की पूरी फल की टोकरी उनको दे देती है। अब कृष्ण भगवान सोचते हैं कि अब मैं इसको बदले में क्या दूं। तो उस वक्त उन्होंने देखा होगा कि नंद महाराज जब भी कोई कुछ देता है तो बार्टर सिस्टम चलता था उस वक्त, तो उसके एक्सचेंज में कुछ दे देते थे। तो अपने अंदर जाते हैं, थोड़े से गेहूं निकाल के ले आते हैं,
और वो गेहूं अपने हाथ में रख के लेते लेते आते हैं, सारे गेहूं गिराते हुए आ जाते हैं, थोड़े से बच जाते हैं और वो उन गेहूं को उसकी टोकरी में वापस डाल देते हैं और फल लेके अंदर चले जाते हैं। तो जब वह जो फल वाली होती है वह मुड़ के देखती है तो उसको देखती है उसकी टोकरी, पूरी टोकरी ना हीरे जवाहरात से भर गई है। तो भगवान ने ये देखा कि ये औरत कितने प्यार से मुझे ये सारे फल उसने दे दिया बिना किसी सोचे समझे, बिना कुछ मांगे। तो उन्होंने उसका भाव देखा और उसके बदले में उसे रिटर्न में इतनी सारी चीज दे दी। अब और भी एग्जाम्पल है, जैसे सुदामा का एग्जाम्पल है, आपको पता होगा। सुदामा बस थोड़े से मुरमुरे, जिसे हम कहते हैं ना मामरा, वह चिप्ड राइस कहते हैं, बस वो सूखे मुरमुरे लेके द्वारका जाते हैं, है ना। उनके पास और कुछ नहीं होता, बहुत गरीब होते हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, लेकिन भगवान सुदामा को अपने मित्र से बहुत प्यार करते थे। वो अपने उनको द्वारका में लेके जाते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको पूरा बहुत आदर सम्मान देते हैं और प्यार से सुदामा वो चिप्ड राइस उनको देते हैं, मुरमुरे, और वो इतने प्रेम से उसको खाते हैं, इतने प्रेम से उसको ग्रहण करते हैं, है ना, जिसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने सुदामा के हाथ से वो भी ग्रहण किया। और जब सुदामा लौट के जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो झोपड़ी थी वो पूरा महल बन जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। और भी ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि विदुर, जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर आते हैं तो दुर्योधन उनको बोलता है कि आप मेरे घर पर आकर भोजन करिए, मैं आपको बहुत एक ओपुलेंट फीस्ट खिलाऊंगा, बहुत पकवान खिलाऊंगा। तो भगवान है ना अस्वीकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि तुम एक अभक्त हो और तुम मेरे भक्तों के दुश्मन हो, मैं तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के यहाँ पर हम कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं या तो हम बहुत भूखे हैं या कोई हमारा मित्र है जो हमें प्रेम पूर्वक बुला रहा है, अन्यथा हम नहीं जाते। तो भगवान मना कर देते हैं और भगवान विदुर के घर चले जाते हैं। विदुर के घर जाते हैं तो वहां पर विदुर जी तो होते नहीं है, विदुरानी होती है। तो विदुरानी इतनी खुश होती है, इतने भाव में आ जाती है कि अब मैं क्या कृष्ण भगवान को ऑफर करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। तो वह अंदर जाती है तो देखती है कि कुछ केले रखे हुए हैं, वो केले लेके आती है और वह इतनी एक्सटेसी में होती है, इतनी खुशी में होती है कि उस भाव में वह क्या करती है कि केला छीलती है और छिलका भगवान को दे देती है और केला फेंक देती है और छिलका भगवान को देती जाती है और भगवान उस छिलके को भी खाते हैं। तो क्योंकि भगवान ये देख रहे थे कि ये कितने प्रेम से मेरे लिए भरी हुई है कि मुझे कुछ देना चाहती है, तो भगवान छिलका भी खा जाते हैं केले, है ना। छिलका कोई खा के देखे तो हम खा भी नहीं सकते, केले का छिलका इतना टेस्टलेस और मतलब बेकार होता है, लेकिन भगवान भाव को देख के उस छिलके केले का छिलको खा जाते हैं। और जब विदुर जी आते हैं तो विद्वानी को बताती है कि भगवान ऐसे आए थे कृष्ण जी और मैंने इनको केला खिलाया। तो वो फिर देखते हैं, मुड़ के देखते हैं तो केले तो यहीं रखे हुए हैं, छिलके। तो वो लोग इतने ज्यादा मतलब खुश हो जाते हैं कि भगवान की मतलब इस बात को लेकर उनमें इतना कि वह रोने लग जाते हैं। तो भगवान ने ऐसे बहुत से उदाहरण हमारी लीला बताई है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो भगवान को खुश करना बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पत्र पुष्प फल और जल। तो भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि नॉनवेज और ये, तो भगवान हमें गीता में बता रहे हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। उन्हें दूध, दही, घी, नेचुरल चीजों से बनी हुई चीज, अन्न वगैरह भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन नॉनवेज ग्रहण नहीं करते। और हमने आपको बताया कि 4 नियमों में जो हम इस्कॉन में फॉलो करते हैं उसमें ये भी बताया गया कि हमें लहसुन प्याज भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस चीज का भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। तो विदाउट अनियन गार्लिक ही भगवान को भोग लगाते हैं। और आपको तीसरे अध्याय के 13वां श्लोक याद होगा, उसमें क्या था। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में था, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषा, है ना, भुंजते तेदोगम पापा ये पचन्ते आत्म कार्मा। उसमें ये बताया गया था कि जो व्यक्ति अपने टंग के सेटिस्फेक्शन के लिए, जीभ के लिए भोजन बनाता है वह पाप खा रहा है, लेकिन जो भोजन बना के भगवान को अर्पित कर कर भोग लगाकर प्रसाद खा रहा है तो वह व्यक्ति उच्च है, भक्त है। तो भगवान उसमें भोग लगाने की इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि जो भी कुछ हम खा रहे हैं उसको पहले भगवान को अर्पण करें और फिर खुद ग्रहण करें। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारा शुद्धिकरण होता है और हमारे जो मस्तिष्क के टिश्यूज हैं, है ना, ब्रेन के, वो प्योरीफाई होते हैं, उनका शुद्धिकरण होता है और हमें एक अजीब शांति मिलती है। कभी भी आपने देखा कि प्रसाद को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंडिया में, क्यों?
क्योंकि नेचुरली प्रसाद में कुछ होता है, और प्रसाद में वह क्या होता है, भगवान की कृपा छुपी होती है ना। अब इसके इसके लिए एक और कथा है कि जब हम भोग लगाते हैं तो कोई लोग सोच सकते हैं कि ये तो भगवान ने खाया ही नहीं, जो प्लेट हमने भोग लगाई वो तो वैसे की वैसी वापस आ गई, है ना। तो फिर क्या अंतर हुआ? नहीं, भगवान क्योंकि दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है, तो उनकी हर एक चीज दिव्य होती है ना। उनकी हर एक चीज दिव्य होती है, तो वह किसी भी अपने इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। तो भगवान जब हम भोग लगाते हुए मंत्र पढ़ते हैं तो भगवान उसको सुनते हैं, और हमारे जो हम भोग बनाते वक्त हमारे विचार होते हैं कि हम ये भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान इसको खाएंगे, टेस्ट करेंगे, तो उस वक्त भी भगवान हमारे भाव को देखते हैं। जब हम ऑफर कर रहे हैं तो भी हमारे भाव को देखते हैं, और भगवान अपनी दृष्टि से जब उस प्रसाद भोग को देखते हैं तो दृष्टि से ही वह खा लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि भगवान के देखना, खाना, सुनना सब एक ही है, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। वो एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय कार्य कर सकते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के लिए वो पॉसिबल है। तो भगवान का बस देखना और सुनना वही उनके खाने के बराबर होता है ना? तो और भगवान उसमें अपना कृपा डाल देते हैं, तो जो भोग होता है वह भगवान की कृपा से प्रसाद बन जाता है, और फिर हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अब इसी संदर्भ में चैतन्य चैतामृत में जो चैतन्य महाप्रभु है, उस वक्त एक लीला होती है। उसमें क्या है कि उनका एक भक्त थे मुरारी गुप्ता। वो मुरारी गुप्ता एक डॉक्टर थे, तो वह भगवान को हमेशा भोग लगाते थे। उनके पास राधा गोपीनाथ के विग्रह थे, तो कोई सोच सकता है कि अभी तो कृष्ण भगवान है नहीं, जैसे इसमें पिक्चर में देख रहे हैं उनके सखाओं के साथ वह भोजन कर रहे हैं, लंच खा रहे हैं, है ना, जब जंगल में गाय चुनाने जाते थे। तो अभी क्या है, भगवान विग्रह के रूप में है, तो हम विग्रह के को भोग लगाते हैं। हमारे घर में जो भी गोपाल का विग्रह है या राधा कृष्ण का है, गौर निताई का, तो हम उनको भोग लगाते हैं। तो विग्रह के रूप में भगवान ग्रहण करते हैं, और इसका भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे शास्त्र में। जैसे मैं स्टोरी बता रही हूँ, मुरारी गुप्ता थे, डॉक्टर थे, तो ये हमेशा भोग लगाते थे। तो उस वक्त जब भोग लगाने ही वाले थे तो उनका कुछ इमरजेंसी कॉल आ जाता है, तो वह चले जाते हैं, है ना। और वह अपने छोटा बेटा था उनका 5 साल का, उसका नाम था रघुनंदन। उसको कहते हैं कि बेटा अभी मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है, तो ये लड्डू है, इनका भोग ठाकुर जी को लगा देना। और उसको समझा के चले जाते हैं, ऐसे ऐसे मंत्र बोलना है, घंटी। तो वो बच्चा, छोटा सा बच्चा माँ से भोग की प्लेट लेके आता है, भगवान के सामने रखता है और घंटी बजाता है और कहता है भगवान खा लो आप इसको। तो अब वो तो विग्रह है, कैसे खाएं? वो बहुत बोलता है कि भगवान खाइए, आप तो खा ही नहीं रहे, मेरे पापा आएंगे तो मुझे डांट पड़ेगी, ये लड्डू तो ऐसे के ऐसे ही हैं, आप प्लीज खा लो खा लो। तो फिर भी भगवान खाते नहीं है। फिर वह जोर जोर से रोने लग जाता है कि नहीं, आपने नहीं खाया तो फिर मैं भी आज कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे। तो अब गोपीनाथ जी जो होते हैं वो तो पिघल जाते हैं। वह आते हैं, मतलब उसमें से विग्रह में से अपने आप को प्रकट करते हैं और सारे लड्डू एक एक करके सारे लड्डू खा जाते हैं, खा के और फिर से विग्रह बन जाते हैं। तो जो रघुनंदन होता है वह बहुत खुश हो जाता है कि भगवान ने आज तो सारा भोग खा लिया। अब जब उसके पिताजी आते हैं तो वह पूछते हैं कि रघुनंदन लड्डू कहाँ है, प्रसाद कहाँ है? तो बोले कौन सा प्रसाद, भगवान ने तो सब कुछ खा लिया। तो मुरारी गुप्ता को विश्वास नहीं होता, वो कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, लड्डू तुमने खा लिए सारे। तो बोले कि नहीं, भगवान ने सारे लड्डू खा लिए। तो अब उनको उसको टेस्ट करना होता है, तो वो कहते हैं कि दूसरे दिन क्या करते हैं, दूसरे दिन वो नाटक करते हैं कि मुझे कोई कॉल आया, आज भी तुम्हें ऑफर करना होगा। तो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम उनको लड्डू ऑफर कर दो। तो लोगों कहता है ठीक है मैं कर देता हूँ। फिर वो फिर से लड्डू की प्लेट रखता है और गोपीनाथ जी से प्रार्थना करने लगता है कि आके आप खा लो, प्लीज खा लो। तो गोपीनाथ जी आते हैं और लड्डू खा ही रहे थे, वैसे ही मुरारी गुप्ता को देख लेते हैं पीछे पर्दे के पीछे छुपे हुए। तो वो जो गोपीनाथ जी होते हैं वो आधे लड्डू खाते खाते ही वापस से विग्रह बन जाते हैं। तो आज भी वो विग्रह है जिसमें आधा लड्डू खाया हुआ है और आधा लड्डू नहीं खाया हुआ है। तो आप ये इस विग्रह के दर्शन कर सकते हो जब आप मुरारी गुप्ता के जो गांव में घर जाओगे, है ना, कलकत्ता के पास। तो इस स्टोरी से क्या प्रूव होता है कि हमें विश्वास होना चाहिए, इतना फेथ होना चाहिए कि जब हम हमारे अर्च विग्रह को, भगवान के डेटीज को भोग लगा रहे हैं, तो भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं और हमारा भाव देखते हैं। तो
इस प्रकार से हम इस बारे में, इसमें मोस्टली भोग लगाने की, प्रसाद की और ये इम्पोर्टेंस है, भगवान को क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, इस श्लोक से वह प्रकट होता है। और यह एक अनन्य भक्ति के लिए ही श्लोक है, प्रेम तथा भक्ति के साथ। तो ये अनन्य भक्ति के लिए कोई पूछे कि भगवद गीता में एक श्लोक कहाँ है, तो हम इस श्लोक को बता सकते हैं कि 9.26 है। और जो लोग मांसाहार वगैरह करते हैं उनके लिए भी हम समझा सकते हैं कि भगवान उस चीज को ग्रहण नहीं करते, भगवान पत्र पुष्प फल और फल को ही ग्रहण करते हैं। और भी आपको इसमें एग्जाम्पल मैं बहुत सारे बता सकती हूँ, जैसे कि गजेंद्र लीला आती है भागवत में, तो गजेंद्र किससे खुश करते हैं भगवान को? गुलाब कमल का फूल ऑफर करके, वह उस लेक में से कमल का फूल तोड़ते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को उनकी प्रार्थनाएं करते हैं, उनसे उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो इस प्रकार से और भी एक स्टोरी बता सकती हूँ आपको कि एक बार है ना, एक भक्त थे, वह भक्त है ना, उनके पास कुछ भी नहीं था, ब्राह्मण थे, तो वो भगवान से बहुत प्यार करते थे, तो वह मन में ही खीर बनाते हैं, अपने मन में भगवान के लिए खीर बनाते हैं, और उसको वह कहते हैं कि अब बन गई, अब मैं ऑफर करता हूँ। कुछ भी नहीं बना रहे वो, लेकिन मन में बना रहे हैं, और मन में बनाते बनाते वह सोचते हैं कि ऑफर करने से पहले मैं इसको जरा हाथ लगा के टेस्ट तो करूं, कि मतलब टच करके देखूं कि कहीं गर्म तो नहीं है। तो वह उसको अपनी उंगली डालते हैं, और जबकि वो मन में बना रहे हैं, उनकी उंगली रियली में जल जाती है, और रियली में जल जाती है, तो वहां पे भगवान मुस्कुराते हैं ऊपर अपने लोक में। तो लक्ष्मी जी उनको कहती है कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो वो कह रहे हैं मैं इस भक्त पे हंस रहा हूँ, इसने मन में मुझे खीर अर्पण करी और इसकी उंगली जल गई। तो लक्ष्मी जी कहती है ये तो आपका बहुत अनन्य भक्त है, आप इसको अपने पास क्यों नहीं बुला लेते हैं? तो भगवान फिर विष्णु दूत को भेज के उस भक्त को अपने पास बुला लेते हैं। तो इस प्रकार से भोग के ऊपर बहुत सारी आपको शास्त्रों में कथाएं मिल सकती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कोई पढ़ेगा इसके जो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं इसके ऊपर? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ जी, पढ़िए। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त में से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभगत से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भगत की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनय से स्वीकार करते हैं। भागवत 9 का 26वां श्लोक। धन्यवाद माता। धन्यवाद जी। तो इसमें भगवान मतलब फिर वही है कि भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि कोई शुद्ध भक्त है, तो वह एक छोटा सा सिंपल सा फूल भी उससे ग्रहण कर लेते हैं। वह अभक्त से कुछ नहीं चाहते। अभक्त आकर उनको बहुत कुछ देना चाहे, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भगवान को कौन क्या देगा, है ना? भगवान तो इस पूरे सृष्टि के निर्माता है, पालनहार है, पालन करता है। वह आत्मसंतुष्ट है, उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारे भोजन की थोड़ी ना आवश्यकता है, लेकिन भगवान को एक ही चीज चाहिए, वो है प्रेम भक्ति। भगवान प्रेम के भूखे हैं, आपने ये सुना होगा। तो जो भक्त भेंट प्रेम और स्नेह से देते हैं, चाहे वह कोई भी भेंट हो, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, भगवान उसका आदान प्रदान करते हैं। कि भगवान ने कहा है ना, इसमें 4थे अध्याय में 11वां श्लोक आता है, ये अथा माम प्रपदन्ते ताम सतैव भजामह्यम। जो जिस भाव से मुझे मतलब कुछ देगा या मुझे वर्शिप करेगा, मैं उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करूंगा। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। और आदान प्रदान क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान हम लोग किसको वर्शिप करते हैं? सगुणवादी को। हम निराकारवादी नहीं है, हम मायावादी नहीं है। मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि कृष्ण का जो ये शरीर है वो माया है, और हम भी कृष्ण, मतलब हम भी, हमारी आत्मा परमात्मा एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो वो वहां पे आदान प्रदान नहीं होता। वह लोग सब चीज को निराकार मानते हैं, लेकिन हम सबका भगवान का आकार को समझते हैं। इसीलिए भगवान भी उसी प्रकार से भक्त के साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं प्रेम का, है ना? अब आप में से कोई, लवलीन जी आप पढ़ना चाहेंगे? ये भी इसके परपोर्ट में है। लवलीन कोहली जी। हरे कृष्णा। माला पटेल जी आप पढ़ेंगी? हाँ जी, नीता जी आप पढ़िए। कृष्ण भावना मूर्त विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह करने के लिए हुआ है कि भक्ति की कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है।
किसी अन्य शर्त से यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्ध धान्य है जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, है ना। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण भावनामृत विकसित करना, है ना। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? तद अहम भक्त्योपार्तम अस्नामि प्रयात्मना। भक्त्योपार्तम, 2 बार भक्ति यूज करते हैं, तो इसमें हमें भक्ति की इंपॉर्टेंस का इस श्लोक से पता चलता है। पत्रम पुष्पम फलम यो तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्योपार्तम अस्नामि प्रयात्मना, है ना। भगवान देखते हैं भक्ति, वे नहीं देखते कि कोई ब्राह्मण है, बहुत बड़ा विद्वान है, धनी है या बहुत महान विचारक है, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान सिंपल से सिंपल व्यक्ति का भी भक्ति के साथ में कोई भी चीज दी हुई स्वीकार कर सकते हैं, है ना। भक्ति जो है ना, कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती कि ऐसा तो होगा तो ऐसा होगा, नहीं। ये एक दिव्य विधि है, और जो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हमें ये मानना हुआ कि नित्य स्वरूप हुए कृष्ण, नित्य कृष्णदास जी मेरे स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास, कि हम भगवान के शाश्वत दास हैं, और आत्मा का हमेशा यही एक कर्तव्य है कि वह परब्रह्म की खुशी के लिए अपने सारे कार्य को करें। 24 आवर्स बाय 7 हमें भक्ति के कार्यों में लगा रहना चाहिए। हमारी कॉन्शियसनेस लगी रहनी चाहिए, है ना। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, नेवर फॉरगेट मी। तो हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी होनी चाहिए कि हम कोई भी कार्य करें, हमें भगवान का स्मरण हमेशा होते रहना चाहिए। अब ये श्लोक मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3.13 में भगवान कह रहे हैं ना, यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा भुञ्जन्ते ते दुर्गम पापा ये वचन्ते आत्मकार्ता। भगवान के भक्त सभी प्रकारों के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हमें कभी भी बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे हमने देखा है कि भगवान को सिर्फ मिठाई का भोग लगाते हैं, कि माखन मिश्री का भोग लगा दिया या कोई मीठा बना दिया अलग से और उसका भोग लगा दिया, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि हर एक चीज को, जो भी तुम खाने जाने वाले हो, उसको तुम्हें भोग लगाना है, चाहे वह आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। कोई लोग सोचते हैं कि रात में जो हम खाना बनाए वो हमें भोग नहीं लगाना चाहिए, अब तो हम अशुद्ध हो गए पूरा दिन भर का, अभी हमने शुद्ध अब जो भोग बना रहे हैं वह भगवान को ऑफर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही खा लेते हैं। लेकिन इस श्लोक से, इन दोनों श्लोक से ये प्रूव होता है कि हर चीज, चाहे वह हमारा डिनर ही क्यों नहीं हो, भगवान को तुलसी उस पर डाल के हमें भोग लगानी चाहिए और फिर ही खानी चाहिए, है ना। अगर हम भगवान को भोग किए हुए भोजन खा रहे हैं तो हम पाप। और हमने आपको इस श्लोक में यही बताया था कि एक्चुअली भोग लगाने से क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम बहुत सारे जीव जंतुओं को मार रहे हैं, और जो अनाज है वह भी पत्तियों से, इससे आ रहा है, पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधों से तो जीवित होते हैं, तो हम जीवित चीजों को अपने रंग के सेटिस्फेक्शन के लिए मार रहे हैं, तो हम अनजाने में कोई पाप कर रहे हैं। तो उस पाप से भी हमें शुद्धिकरण मिल जाता है अगर हम उसको भगवान को भोग लगा के खाते हैं। भगवान हर चीज को प्योरीफाई कर देते हैं, हमारे सारे पाप, ठीक है। अब ये दूसरा श्लोक है। अब कोई इस लेवल पर नहीं है ना, अभी हमने भक्ति नई नई चालू करी है, तो हम शुद्ध भक्त नहीं है, है ना। तो अगर कोई शुद्ध भक्त भगवान को भोग लगा रहा है और हम लोग भोग लगा रहे हैं, तो उसमें अंतर होना चाहिए डेफिनेटली, है ना। क्वालिटी में फर्क होता है ना। शुद्ध भक्ति, एक भक्त है, उसको सिर्फ भगवान से इतना प्यार है, अगर वो भगवान को भोग लगा रहा है तो भगवान उसके साथ वैसा ही आदान प्रदान करेंगे। और अभी हम नव दीक्षित भक्त हैं, है ना, या अभी हमें हम भक्ति चालू किया, तो हम जो भोग लगाएंगे हमारी कॉन्शियसनेस इतनी प्योर नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे वही एक्टिविटी करने से हमारा शुद्धिकरण होता चला जाएगा और हम भी एक दिन ऐसे स्टेज पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर अभी हम स्टेज पर नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं कम से कम ये करना तो चालू करो, क्या, कि सब कुछ मुझे अर्पित करना स्टार्ट करो। भले से तुम्हारी कॉन्शियसनेस अभी इतनी प्योर नहीं है, लेकिन ये एक्टिविटी तो करो। तो भगवान कह रहे हैं
यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद पुष्प मद अर्पण। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, ठीक है, जो भी गतिविधि करते हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे अपने ऑफिस का, चाहे घर का, जो भी, जो कुछ भी खाते हो, एवरीथिंग यू आर ईटिंग, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो, मतलब हम कोई चैरिटी करते हैं, कुछ भी मंदिर में भोग लगाते हैं, कुछ भी चीज का, या कुछ तपस्या करते हैं, उसे मुझे अर्पित करते हुए कर्म। 4 चीजें इसमें बताई गई। तो अभी हम कोई भी गतिविधि करते हैं, हमने तीसरे और 5वें अध्याय में पढ़ा था निष्काम कर्मयोग। क्या था निष्काम कर्मयोग, कोई बता सकते हैं? निष्काम कर्म क्या होता है? हरे कृष्ण। निष्काम कर्म योग क्या था? निष्काम कर्म क्या था कि काम करना है लेकिन फल को भगवान को दे देते हैं, तो उसको कहते हैं निष्काम। मतलब फल की इच्छा नहीं रखते हैं, कर्म करना, वो होता है निष्काम। तो भगवान कह रहे हैं कि अच्छा तुम कार्य तो कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम इस भौतिक जीवन में आए हो, तो हम लोग 1 मिनट के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकते, हमें कोई ना कोई गतिविधि करनी होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो लेकिन उसके फल को मुझे अर्पित कर दो। कम से कम कुछ भी खाने जा रहे हो तो मुझे भोग लगा दो, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भक्ति में करते हैं, अनन्य भक्ति में, उसमें तो क्या है कि हम कर ही भगवान के लिए रहे हैं, तो वो तो हो गई अनन्य भक्ति। मतलब हम खाना बना रहे हैं तो हम ये सोच के बना रहे हैं भगवान के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ठीक है, तुम अपने लिए कुछ बना रहे हो, भोग तो लगा दो भगवान को कम से कम। तो ये थोड़ा सा उससे एक लेवल कम है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी तुम पकाते हो, अपने लिए पका रहे हो, अपने परिवार के लिए पका रहे हो, मुझे कम से कम भोग लगा दो। जो तुम कार्य कर रहे हो अपने ऑफिस का, अपने घर का, अपने बच्चों के लिए, तो उसको भी ऐसा सोच के कर सकते हो कि मेरे लिए कर रहे हो। जो तुम चैरिटी देते हो, तो तुम दान पुण्य करते हो, तो वह मेरा प्रचार बढ़ाने के लिए मेरे मंदिर में दान करो। तुम कोई ऑस्टिटी करते हो, ऑस्टिटी मतलब कोई जैसे हम व्रत पालन करते हैं, फास्टिंग वगैरह करते हैं, तो वन कह रहे हैं कि उस फास्टिंग को भी मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मेरी खुशी के लिए करो, है ना। तो हमारी फास्टिंग भी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वह हम अपने लिए कर रहे हैं या अपने और दूसरे के लिए कर रहे हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेडीज हैं, करवा चौथ का व्रत करती हैं, है ना। तो करवा चौथ का व्रत करती है पति के लिए, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर हम भी करते हैं तो हम उस एंगल से कर सकते हैं कि अगर हमारे हस्बैंड भक्त हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि क्योंकि ये आपके भगवान आपके भक्त हैं, तो इनका स्वास्थ्य बनाए रखो, है ना, इनकी भक्ति और बढ़ाओ। तो हम ऐसे करके प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को बदल सकते हैं फास्टिंग करते हुए। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी गतिविधि कर रहे हो तो उसमें अपनी चेतना को बदल सकते हो। तो एक्टिविटी करो, क्योंकि तुम अभी इतने शुद्ध नहीं हुए हो कि तुम हर एक काम मेरे लिए कर सको, लेकिन उस लेवल पर आने के लिए तुम्हें कम से कम सब कुछ मुझे अर्पित करना स्टार्ट तो करना पड़ेगा, है ना। समझ में आया आपको इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक्टिविटी तुम कर रहे हो उसे मेरे लिए करना स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ खा रहे हो, पहले मुझे भोग लगा दो। कुछ भी कार्य कर रहे हो, ये सोचो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, इससे जो रिजल्ट आएगा उसका कुछ % मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, है ना, भगवान के लिए दान धर्म करूंगा। फास्टिंग कर रहा हूँ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे कि हम लोग जन्माष्टमी पे फास्टिंग करते हैं, या गौर पूर्णिमा पे फास्टिंग करते हैं, रामनवमी पे करते हैं। तो हम क्यों करते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। और फिर इन फास्टिंग पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो अब हमारा, क्योंकि काम कम हो जाता है फास्टिंग पे, भगवान कह रहे हैं फास्टिंग करो लेकिन साथ साथ में मेरा भी स्मरण करते रहो, तो फल, तुम्हें फास्टिंग का फल मिलेगा। एकादशी करते हैं हम लोग, है ना। एकादशी का जो व्रत होता है भगवान को बहुत प्रिय होता है, तो इसीलिए एकादशी का व्रत किया जाता है, क्योंकि उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हम कुछ कर रहे हैं वह भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। 28 में क्या बता रहे हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा। इस तरह करके अपने कर्म के बंधन से और उसके शुभ और अशुभ फल से तुम मुक्त हो जाओगे। हम
जो भी कभी कर्म करते हैं, चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, हमने आपको ये पहले ही बताया, कोई चाहे पाप कर रहा हो चाहे पुण्य कर रहा हो, है ना, उसे उसका फल भुगतना पड़ता है, चाहे अच्छा फल या चाहे बुरा फल, लेकिन वह कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई निष्काम कर्म करेगा, मतलब कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं रखेगा और कर्म भगवान के लिए करेगा, when somebody is acting in Krishna consciousness, जैसे कि अर्जुन का एग्जाम्पल है, अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो सोचा था कि मैं लड़ूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, तो भगवान ने उसे समझाया कि तुम ये कर्म करो, युद्ध करो, मेरे लिए करो, क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं धर्म की स्थापना करवाना चाह रहा हूँ, तो तुम युद्ध की एक्टिविटी करो, लेकिन तुम मेरे लिए करोगे तो तुम्हें कोई बंधन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि अगर हम हमारी सारी गतिविधियां भगवान के लिए करना स्टार्ट कर देंगे तो हम किसी भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उसके किसी भी शुभ फल भी नहीं लगेगा हमें, अशुभ फल भी नहीं लगेगा, है ना। हम हमेशा भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान क्या करेंगे, भगवान हमें मुक्ति प्रदान करेंगे, तो मुक्त हो जाओगे और फिर हमेशा मेरे धाम पर वापस आ जाओगे। यहाँ पर जो मुक्ति है वह मुक्ति नहीं है ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाली, जो कि मायावादी लोग करते हैं, निराकार लोग कहते हैं, वह ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, है ना, मिल जाएंगे, वो नहीं। इसमें मुक्ति का मतलब है कि भगवान के धाम में वापस जाएंगे और भगवान की वहां पर निरंतर सेवा में लग जाएंगे, है ना। भगवान की जो ये मुक्ति होती है 5 तरह की एक्सप्लेन की गई है, आपको पहले ही बताया था हमने कि एक तो मुक्ति होती है जो कि मुक्ति करके हम भगवान के साथ शांत रस में बिहेव करते हैं, एक होता है दास्य रस में, एक सांख्य रस में, है ना, एक हरे कृष्ण। तो हम हमें भगवान के साथ किसी न किसी मतलब रस में सेवा करने का अवसर मिलेगा, माधुर्य रस में, दास्य रस में, है ना, सांख्य रस में। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने कर्म के बंधन से मुक्त होकर मेरे पास आ जाओ, ठीक है। अब 9.29 इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? यस माता जी, मैं पढ़ूं। हरे कृष्णा। आज लवलीन जी पढ़ी। समोऽहं सर्वभूतेषु नामे देवेशो सती न प्रियः या भजन्ति तु मम भक्तया माइति तेषु कचपि अहम्। कृष्ण सभी के लिए समान है, लेकिन भक्तों के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी शक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण लवलीन जी। तो कृष्ण सभी के लिए समान है, लेकिन भक्तों के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। समहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। अब भगवान ने फर्स्ट लाइन में तो क्या कहा कि सभी सभी मेरे लिए इक्वल है ना, मैं किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रहा। तो इसको कैसे समझा जाए? हमने आपको पहले बताया था कि भगवान सभी के लिए प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमें वर्षा चाहिए तो वर्षा ये तो नहीं है पक्षपात करती है, वर्षा सभी के लिए है ना, अन्न का प्रोडक्शन करती है, पृथ्वी सभी के लिए कर रही है, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान ने सभी को जीवन के लिए हवा दी है। ऐसा तो है नहीं कि किस भक्तों के लिए हवा है और अभक्तों के लिए हवा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उस संदर्भ में भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि मैं सभी के लिए संभाव रखता हूँ, आई एम इक्वल टू ऑल, मतलब सभी को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि एक
कोई पिताजी हैं, उसके 2 पुत्र हैं। एक तो उनका कुछ भी आगे का पालन नहीं करता और बुरी आदतें पड़ गई हैं उसको। दूसरा बहुत ही ओबीडिएंट है, सब चीजों का पालन करता है आज्ञा का और बहुत ही अच्छा है। तो नेचुरल है ना, ये तो स्वाभाविक है कि वो फादर अपने उस बेटे को ज्यादा प्यार करेंगे, दोनों के लिए वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, दोनों को खाना देगा, दोनों को पढ़ाई करवाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका एक विशेष लगाव और रुचि रहेगी अपने उस पुत्र के प्रति जो कि उनका कहना मानता है। उसी प्रकार से भगवान भी यही कह रहे हैं कि मैं सबके लिए सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये नेचुरल है, ये कोई पक्षपात नहीं है कि अगर मैं अपने भक्तों के साथ प्रेम से व्यवहार करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ, तो जो भक्तिपूर्वक भगवान की सेवा करते हैं वह मेरा मित्र है। भगवान ने वैसे भी पहले भी कहा था ना, सुइदम सर्वभूत, भगवान सबके सुहृदय मित्र हैं। लेकिन भगवान जो इन रसों में आदान प्रदान करते हैं, माधुर्य रस में, साख्य रस में, है ना, दोस्ती के फॉर्म में, दास्य रस में, वह सिर्फ अपने भक्तों के साथ ही आदान प्रदान कर सकते हैं, हर किसी के साथ नहीं कर सकते। अभक्त जैसे कि शिशुपाल है, दुर्योधन है, क्या उनके साथ वह इस प्रकार का आदान प्रदान करेंगे? वह भी तो राजा थे, वैसे तो देखा जाए उनके पास कोई कमी नहीं थी। तो भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा भक्त बनेगा वह मैं उसमें विशेष रुचि रखता हूँ, वह मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। मुझ में स्थित रहने का मतलब क्या है कि मैं उससे अटैच्ड हो जाता हूँ, मैं उससे लगाव रखता हूँ। और हमने आपको बताया ये कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसी का ये मतलब है कि भगवान को अपने भक्तों से लगाव होता है, प्रीति होती है। जैसे कि अर्जुन के लिए वह उसके ड्राइवर भी बन गए, है ना, रथ चलाते हैं अर्जुन के लिए भी, ठीक है। और इसी प्रकार से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। वह नंद महाराज की चप्पल अपने सिर पर रख के लाते थे, है ना, ब्रजवासियों के लिए उन्हें गोवर्धन धारण करा था, तो ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। तो ये सब लीलाएं ये बताती हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भगवान उनसे विशेष रुचि रखते हैं। जो जितना प्रेम और भक्ति से भगवान की सेवा करेंगे, भगवान उसी प्रपोर्शन में उससे आदान प्रदान करते हैं। और ये हमारे लिए भी नेचुरल होता है। हम देखते हैं कि जो हमारा कहना मान रहा है तो हम उसका ज्यादा सोचेंगे, उसका ज्यादा ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन उसका हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। वही भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों में विशेष रुचि रखता हूँ। आप में से कोई इसको पढ़ना चाहेगा? ये इसके मैं पढ़ूं? हाँ जी, रेणु जी आप पढ़िए। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्ण। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उसका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण रीना जी, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव चाहे जिस योनि का हो, उसका उनका पुत्र है, अवश्य सारी वस्तु प्रदान करते हैं, और वे उस बादल के समान है जो सब पर वृष्टि करता है। जब रेल बारिश होती है तो वो ये नहीं देखती कि मैं समुद्र पे गिर रही हूँ, चट्टान पे गिर रही हूँ या कहाँ गिर रही हूँ, सबके लिए इक्वल है। उसी प्रकार से भगवान सबके लिए इक्वल है, लेकिन विशेष रुचि भक्तों में रखते हैं। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में ही विशेष रुचि लेता है। दान पुण्य हम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा संतान है उसके प्रति हमारा विशेष लगाव होगा, और ये स्वाभाविक है। भगवान भी ये कह रहे हैं कि भक्त के प्रति मेरा एक स्वाभाविक लगाव है। और इसके परपोर्ट में एक और उदाहरण से भगवान समझाते हैं कि भक्त का और भगवान का क्या रिलेशनशिप है ना। जब हीरे को सोने, अच्छा आप पढ़ना चाह रहे थे, माला जी आप पढ़ेंगी? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पढ़िए। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा हीर निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होते हैं तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, धन्यवाद माला जी। ठीक है ना। तो इसमें क्या उदाहरण समझा रहे हैं भगवान, रिलेशनशिप बता रहे हैं कि जैसा हीरा है और सोने की अंगूठी है। जब हम हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ देते हैं तो उससे हीरे की भी चमक बढ़ जाती है और सोने की अंगूठी भी और अधिक सुंदर लगती है। तो हीरे को भगवान के साथ कंपेयर किया गया है और सोने की अंगूठी को हम लोगों के साथ किया गया है। तो अगर कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त है तो वह सोने की तरह चिमकता रहता है, भगवान हीरे के समान। और जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो हमें पता ही है सभी को कि हीरे की अंगूठी सिर्फ सोने की अंगूठी से ज्यादा सुंदर दिखाई देती है ना। तो इसी प्रकार से शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं और भगवान की सेवा जब जीव करता है तभी वह सबसे शुद्ध और भगवान का प्रिय बन जाता है। अब 30 और 31 में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण अपूर्ण भक्त को क्षमा कर देते हैं और उसे शुद्ध कर देते हैं। अपूर्ण भक्त मतलब कि जैसे कोई भक्ति कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या है, हम लोग बद्ध हैं, बद्ध जीव हैं और हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हम माया के अगेंस्ट हमने एक युद्ध छेड़ दिया एक तरीके से, है ना। माया हमेशा हमें परेशान करती रहती है कि जो भी इंद्रिय सुख की चीजें हैं वो हमें परेशान करती रहती है, नहीं ये करना चाहिए, नहीं कौन भक्ति करेगा, इसमें ज्यादा आनंद आ रहा है तो ये करेंगे। तो हम क्या भक्ति करते हुए भी हम कई बार हमारा मन विचलित हो जाता है और जो हमें नहीं करना चाहिए हम वो करते हैं, है ना। जैसे कि हमें कभी सड़क पर चाट पकौड़ी दिख गई, है ना, हमें पता है ये भोग मतलब ये भोग नहीं करना चाहिए, ये शुद्ध नहीं है, भक्त ने नहीं बनाया है, लेकिन हमारा मन हमें विचलित कर देता है और हम कई बार पानी पूरी बाहर खा लेते हैं, तो वह भक्ति का कार्य नहीं है ना। तो इसी ये तो छोटा सा उदाहरण है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भक्त से कोई बड़ी गलती भी हो जाती है ना। जैसे कि आपको अजामिल की कथा हमने सुनाई थी, है ना। अजामिल ब्राह्मण था और वह वेद पाठ करता था, मंत्र जाप करता था, लेकिन वह एक वैश्या के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन अंत में उनका क्या रिजल्ट होता है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं और फिर अपने पास बुला लेते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है इन 2 श्लोक में कि भगवान हमें क्षमा कर देते हैं अगर हम भक्ति के कार्यों में बहुत ही दृढ़ता से लगे हुए हैं। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कभी कभी हमारा अचानक से क्षणिक समय के लिए पतन हो जाता है। सपोज हम नीचे गिर जाते हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्त हैं, तो कभी कभी भक्ति करते हुए भक्त से कोई गलती हो सकती है, वो ऐसा कोई पाप कर्म कर दिया उसने, ठीक है, तो भी भगवान कह रहे हैं कि उसे एक साधु ही मानना चाहिए क्योंकि वह अपने भक्ति के संकल्प में अड़िग है, उसने मेरी भक्ति अभी भी छोड़ी नहीं है। और भक्ति नहीं छोड़ी है तो धीरे धीरे ये भक्ति क्या करेगी, जो जप कर रहा है वह जब ही उसको प्योरीफाई कर देगा, है ना। जब हम कोई पाप करते हैं तो हमारे वेदों में बहुत सारे विधि विधान है कि तुमने ये वाला पाप किया है तो तुम्हें ये प्रायश्चित करना होगा, ये वाला पाप किया है तो वो प्रायश्चित करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भक्ति अपने आप में ही प्रायश्चित है। तो अगर कोई पाप करने के बाद भक्ति में फिर भी संकल्पता से मतलब दृढ़ संकल्प से लगा हुआ है, निरंतर फिर भी जाप कर रहा है, तो ये जाप की प्रक्रिया या भक्ति ही उसको अंदर से धीरे धीरे शुद्ध कर देगी और फिर क्या होगा, जो क्षणिक उसका पतन हुआ है वह रुक जाएगा और वह तुरंत फिर से धर्मात्मा बन जाएगा और स्थायी शांति को प्राप्त होगी। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि बाय चांस अगर भक्त से कोई गलती हो जाए तो हमें उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। हमें ये हंसी नहीं उड़ानी चाहिए कि अरे अपने आप को भक्त कहता है और ये गलती कर बैठा, लोगों की आदत होती है ना। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भक्त भी है तो एक इंसान और वह बद्ध जीव है और वह प्रयास कर रहा है भक्ति का। उस प्रयास में क्योंकि माया इतनी शक्तिशाली है तो कभी कभी माया में फंस सकता है, तो हमें उसका उपहास या उसका मजाक उड़ाने की जगह उसकी सहायता करनी चाहिए, है ना। अगर जैसे कि 10 भक्त हैं, उनका ग्रुप है, एक भक्त से कोई गलती हो गई, अगर ये सब भक्त मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका बुरा भला कहेंगे, तो फिर चांसेस है कि वो भक्ति से गिर सकता है। लेकिन अगर उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उस कारण का विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, और उसको उससे उभरने का मौका देते हैं,
तो ज्यादा चांसेस है कि वो भक्त भक्ति में टिका रहेगा, नहीं तो वह छोड़ के चला जाएगा भक्ति को। तो क्या अच्छा हुआ, उपहास उड़ाना या उसकी मदद करना? तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर कुछ क्षणिक समय के लिए बाय चांस किसी भक्त से कोई गलती हो जाती है तो हमें उसको निष्कासित नहीं कर देना चाहिए, है ना। और प्रभुपाद ने इसका उदाहरण भी दिया था। कई बार ऐसा होता था क्योंकि विदेशी भक्त थे, है ना, और विदेशी भक्त गलती कर देते थे तो भगवान कभी भी उनको लताड़ते नहीं थे। प्रभुपाद कहते थे कि ये फिर से लौट के आएगा, अगर ये गलत रास्ते पे चला गया है कोई बात नहीं, क्योंकि इसने मेरी और भगवान की सेवा करी है, चाहे कुछ ही समय के लिए करी है, उसका इसे फल मिलेगा, क्योंकि भक्ति कभी भी वेस्ट नहीं जाती है और ये फिर से लौट के आएगा। और ऐसा कई उदाहरण है जिसमें उनके भक्त फिर से प्रभुपाद के पास लौट के आते थे और क्षमा मांगते थे, क्षमा याचना करते थे। और ये भी देखा गया कि प्रभुपाद ने कुछ लोगों को सन्यासी बना दिया था विदेशियों को, और फिर वह सन्यासी के पद पर नहीं रह सके, है ना, वह उससे नीचे गिर गए। लेकिन और कुछ समय तक उन्होंने भक्ति करना भी बंद कर दिया। लेकिन हमने देखा है कि अंत समय में ये लोग जब इनकी डेथ मतलब करीब होती है, ये लोग वृंदावन आ जाते हैं और वृंदावन में भक्तों के बीच उन्होंने शरीर छोड़ा है। हमारे सामने भी हम वृंदावन रहते थे तो ऐसे विदेशी भक्त थे जो कुछ समय के लिए भक्ति नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले प्रभुपाद की सेवा करी थी, भगवान की सेवा करी थी, तो अंत समय में उनके दिमाग में फिर से वह भक्ति जागृत हो जाती है और वह लोग वृंदावन आके अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं और अंत समय में फिर से भक्ति करते हैं और भक्त लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं और कीर्तन करते हुए उनका शरीर छूटता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि भक्ति कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। और हमने ये आपको दूसरे अध्याय में ही बताया था, नेयाभिकमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्प धर्मस्य त्रायते मनुतो भयात्, कि अगर भक्ति में हमने 10% भी किया है तो वह 11% से चालू होता है और उसका कभी भी वेस्टेज नहीं होता है। तो भक्त के लिए हमें कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कौन तहे पति जानी ही न में भक्त पुनश्यति, हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी भी विनाश नहीं होता। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ये ऑर्डर मतलब घोषणा करने की, है ना, क्योंकि भगवान को पता है कि कभी कभी मैं अपनी वचन को तो तोड़ सकता हूं लेकिन मैं अपने भक्त के वचन को कभी नहीं तोड़ूंगा। इसलिए वे अपने भक्त को कह रहे हैं कि ये डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। और इसका उदाहरण भी महाभारत में मिलता है। आपको पता ही होगा कि भीष्म पितामह ने वचन लिया था कि मैं कृष्ण भगवान को धर्म इस पे युद्ध स्थल में कोई ना कोई अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा। और कृष्ण भगवान ने तो वचन लिया था कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया। भीष्म पितामह का वचन रखने के लिए युद्ध में वह वो उठाते हैं रथ का पहिया और उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। तो भगवान उससे ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान खुद का वचन फिर भी तोड़ देंगे लेकिन भक्त का वचन कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अर्जुन को यहाँ पर कह रहे हैं घोषणा करने के लिए कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो भक्ति की स्ट्रेंथ इस दोनों श्लोक से हमें पता चलती है कि एक भक्त बनना इतना लाभदायक है कि हमें हमेशा उसका पॉजिटिव ही मिलेगा, हमें शांति प्राप्त होगी, हम धर्मात्मा बनेंगे और कभी कोई गलती हो भी जाएगी तो भगवान उसको और जो शुद्ध भक्त हैं उसे क्षमा कर देते। आप में से कोई जिसने भी नहीं पढ़ा है कोई पढ़ना चाहेगा? उमा जी आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगी? हरे कृष्णा। हाँ जी नीता जी आप पढ़िए। एक स्कूल में सभी छात्रों कक्षा 1 से 7 12 से समान स्तर पर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसी तरह भक्त आध्यात्मिक जीवन में अपनी उन्नति के विभिन्न चरणों में है। हमें उस नव भक्त को नीचा नहीं देखना चाहिए जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के प्रभाविक चरण में कुछ दोष कर रहा हो। धन्यवाद नीता जी, है ना। इसमें एक स्कूल का उदाहरण दिया गया है। आप लोगों को पता है कि कोई पहली कक्षा में है कोई दूसरी कक्षा में है, तो सभी का नॉलेज लेवल अलग अलग होता है ना।
हम पहली वाली कक्षा से ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वह 12th क्लास का मैथ्स और साइंस सॉल्व कर सके, नहीं कर सकते। उसी प्रकार से भक्त भी अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के विभिन्न स्टेजेस में है। कोई फर्स्ट स्टेप में है, कोई सेकंड स्टेप में है, कोई अभी नया नया भक्त आया है, कुछ मीडियम भक्त है, कुछ शुद्ध भक्त है ना। तो ज्यादातर हम लोग इसको 3 उसमें डिवाइड करते हैं, है ना। प्रथम मतलब कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और श्रेष्ठ अधिकारी, है ना, उत्तम अधिकारी। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो अभी बिल्कुल भक्ति में आए हैं, कुछ कुछ कार्य कर रहे हैं। मध्यम अधिकारी मतलब जो अपनी भक्ति में स्थिर हैं, डिटर्मिनेशन से कर रहे हैं। और उत्तम अधिकारी मतलब जो शुद्ध भक्त हैं। तो उसी प्रकार से उनका अलग अलग लेवल होता है, जैसे क्लासेस में अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो हमें जो नया भक्त है उसे नीचा नहीं देखना चाहिए कि तुम तो ये भी नहीं कर सकते, कभी भी उपहास बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति के प्रारंभिक चरण में कुछ दोष कर सकता है, कुछ गलतियां कर सकता है। तो हमें फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी चाहिए, है ना, दोष रोपण नहीं करना चाहिए और दोष नहीं निकालना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उंगलियां दिखाने लग जाते हैं कि तुम भी तो ऐसा कर रहे हो, ऐसा मतलब, तो ऐसा होता है नीचे दिखाना। क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि हम भी बद्ध जीव हैं और हमने भी गलतियां करी होंगी या करते हुए आए हैं या कर बैठेंगे। अभी भी हम हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रयास में कभी कभी गलती हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि किसी भक्त ने देख लिया, कभी किसी को पिक्चर मतलब मूवी जाते हुए मूवी हॉल के बाहर देख लिया सपोज, और वह दूसरे भक्तों के बीच में आके कह देगा कि उस भक्त को तो मैंने मूवी हॉल के बाहर देखा, चाहे वह मूवी देखने भी नहीं गया हो। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें अनजाने में हम दूसरे की गलतियां निकाल बैठते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हमें दूसरे की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, दूसरों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि दूसरे भक्तों को और उन्नति करने की, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, है ना। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता तब तक साधु चरित्र के पद से आकस्मिक गिरावट हो सकती है। परिस्थिति जन्य घिनौनी हरकतें उसे घिनौना नहीं बनाती। किसी भी परिस्थिति की वजह से अगर कुछ हो गया गलत, तो ऐसा नहीं है कि वह घिनौना ही हो गया, मैं अभी भी हम उसको भक्त मान सकते हैं, क्योंकि वह भक्ति की क्रियाएं कर रहा है और धीरे धीरे ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये भक्ति ही उसको शुद्ध बना देगी और वह धर्मात्मा बन जाएगी। और ये आपको मैंने पहले बताया कि कृष्ण अपने भक्त के वायदे के समय अपना वादा तोड़ दिया, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। ये सोचकर वे अपना वादा तोड़ सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के वादे को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते। अब 32 में क्या बोल रहे हैं? अभी तो भगवान ने क्या बोला कि कोई गलती कर देगा तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, है ना। अब भगवान पे कह रहे हैं कि मैं किसी का कुल देख के भी डिसाइड नहीं करता कि कौन मेरे पास आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। इस तरह आप कर्म के बंधन एक मिनट, 32 का ट्रांसलेशन गलत है। इसमें क्या दिया गया है कि फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो क्या कहना, जो इस क्षणिक सुख में संसार में आ जाने पर मेरा प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओगे, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने ये कहा था कि कोई अगर चांडाल है, कोई अगर स्त्री कुल में जन्म लिया है, निम्न कुल में जन्म लिया है, फिर भी अगर शुद्ध भक्त की संगति में आएगा तो मैं उसे अपने पास बुला लूंगा। तो हमने देखा कि चांडाल मतलब, जैसे कि आपको उदाहरण के तौर में आपको मृगारी की कथा पता होगी। मृगारी जो था एक वह हंटर था, है ना, शिकारी था। और जब नारद मुनि उनके पास आते हैं और उसको भक्ति का ज्ञान देते हैं तो वह शिकार करना बंद कर देता है और वह भक्त बन जाता है मृगारी। तो अगर शुद्ध भक्त का संग मिले तो चांडाल योनि में जन्म लेना हुआ व्यक्ति भी भक्त बन सकता है और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। इसी तरीके से कहा गया है कि स्त्रियां ज्यादा शास्त्रों को पढ़ना और उनको ऐसे वेदों का ज्ञान और उनमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती, है ना। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जिसे पुरुष की योनि मिली है, स्त्री की योनि मिली है, उसमें अंतर क्यों है कि पुरुष की योनि प्राप्त करने के लिए ज्यादा पुण्य करने होते हैं, ये नेचुरल है, वेदों में कहा गया है। तो जिसे स्त्री की योनि मिली है, भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अगर कोई भक्ति करना चाह रहा है तो मैं ये नहीं देखता कि कोई स्त्री की योनि में है या पुरुष की योनि में। भगवान सभी को समान मतलब चांस देते हैं।
और वह अपने पास बुला सकते हैं। ये नहीं देखते कि कोई ब्राह्मण कुल का है, कोई वैश्य कुल का है या कोई शूद्र कुल का है, नहीं। प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद एक शुद्ध भक्ति और उनके संग से जो विदेशी लोग पूरा सारा बुरा काम करते थे, शराब पीते थे, ड्रग्स लेते थे, उन जैसे लोगों को, है ना, उन जैसे लोगों को शुद्ध भक्त बना दिया। तो शुद्ध भक्ति में इतनी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वह निम्न से निम्न कुल और योनि के लोगों को भी भक्त में भक्ति दे सकते हैं। तो 32 का ये श्लोक था, वो एक्चुअली गलती से कुछ हुआ। तो 33 में भगवान कह रहे हैं तो अगर ऐसा हो सकता है तो अगर कोई धर्मात्मा है, ब्राह्मण है, भक्त है, राजऋषि है, तो फिर उनके लिए तो क्या कहना, वह तो निश्चित ही मेरे पास आएंगे। तो भगवान हमें ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्षणिक दुख में संसार में आने पर कम से कम तुम मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। क्षणिक दुख में संसार हमने पहले भी आपको बताया था कि ये जो संसार है वो क्या है, दुखालयम है और अशाश्वतम है, ये टेम्पररी है, इसका अंत तो होना ही है। और यहाँ पर भगवान ने लिख के भेजा है कि यहाँ पर दुख मिलेंगे, है ना, दुखालय है, क्योंकि ये एक तरह से जेल है। खुशी सिर्फ हमें गोलोक वृंदावन में मिल सकती है। तो भगवान ने पहले भी कहा था दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ये क्षणिक है और दुखमय है। इस संसार में अगर तुम आए हो तो इससे बाहर निकलने का प्रयास करो, और बाहर निकलने का प्रयास क्या है, भक्ति करो। भक्ति करके ही तुम इस दुखमय संसार से बाहर आ सकते हो। इसलिए अपने आप को मेरी को इस प्रेम भक्ति में लगाओ। और इस प्रेम भक्ति में कैसे लगा सकते हो, वह इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है। भगवान इसमें निर्देश दे रहे हैं कि प्रेम भक्ति में तुम कैसे लग सकते हो। भगवान कह रहे हैं कि मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करु माम वेश्यसि युक्त वेवम आत्मनम मत परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। 4 चीजें बताई हैं। हमेशा अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। ऑलवेज रिमेम्बर मी, मतलब मेरे नाम का जाप करो। सबसे ईजी तरीका है भगवान को याद करने का, उनके नामों का जाप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करने से मन को कंट्रोल करना मंत्र से कर सकते हैं, और मंत्र ये है। और इसी प्रकार से हम मन को नित्य भगवान के चिंतन में लगा सकते हैं। फिर मेरे भक्त बनो मतलब मेरी भक्ति करो। और भक्ति के क्या है, 9 अंग होते हैं जो हमने आपको बताए थे। 9 अंग कौन कौन से हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये सब चीज करोगे तो मेरे भक्त बन जाओगे। मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, ठीक है। और इस प्रकार से जब तुम मेरी भक्ति करोगे तो मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे, मेरे धाम को वापस आ जाओगे। तो आपने देखा कि इन सभी श्लोकों में भक्ति पर कितना जोर दिया गया है। और ये श्लोक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये श्लोक जो है ना, ये वापस से 18 चैप्टर में भगवान रिपीट करेंगे, ठीक है। मनमना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्ते। ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको भगवद गीता में भगवान ने 2 बार बोला है। 18 चैप्टर में जब सबका कंक्लूजन देंगे तो उसमें भी इस श्लोक को उन्होंने बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज ये 9वां अध्याय समाप्त हुआ है। अगली बार हम श्यामला माता जी को बुला के इसका रिविजन करवा देंगे, और फिर अगले से अगले वीक हम चैप्टर प्रारंभ करेंगे। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी यदि समय हो आपके पास तो ये